छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, जहां प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। तो बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में अलर्ट भी भारी बारिश को लेकर के जारी कर दिया गया है, जहां पर अधिकतम तापमान की बात करें तो रायपुर में 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। और संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के अनेक इलाकों पे मध्यम से भारी बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा यदि बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तो उत्तर छत्तीसगढ़ को लेकर के। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसके साथ साथ मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर का जो इलाका है, उन इलाकों के भी कुछ इलाकों को लेकर के हल्की सी मध्यम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देखिए, राजधानी की बात करें तो राजधानी में अभी बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादल जो है वो छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरों पे देखेंगे तो मौसम अभी भी बना हुआ है, लेकिन बारिश का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम ढलते ही कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है। हालांकि राजधानी रायपुर की बात करें तो मौसम इस वक्त सुहाना बना हुआ है। वहीं यदि दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात करें, जिसमें बस्तर संभाग का इलाका आता है, वहां पे भी मौसम विभाग की ओर से हल्की सी मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ साथ आगामी 4 दिनों तक के लिए मौसम विभाग का यह अलर्ट है कि समूचे छत्तीसगढ़ में कई इलाकों पे हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें सरगुजा संभाग के इलाके बताए जा रहे हैं, जहां आज वज्रपात होने की चेतावनी है। साथ साथ भारी बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। राजेश, चूंकि अगर हम नगर निगम की तैयारियों की बात करें तो कई जगह हमने तस्वीरें देखी कि बारिश के दिनों में जो जलजमाव की स्थिति है वो बन जाती है। रायपुर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और वहां पर भी जलजमाव हो गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या ड्रेनेज सिस्टम को पहले से ज्यादा दुरुस्त किया गया है? निश्चित तौर पे देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से 2 दिनों तक राजधानी रायपुर में बारिश हुई, उस 2 दिनों की बारिश में पूरी तरह से राजधानी रायपुर एक तरह से जल भराव की स्थिति में हो गई थी। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, चाहे राधा स्वामी नगर की बात करें, प्रोफेसर कॉलोनी की बात करें, या खमारडी इलाके की बात करें, या टैगोर नगर क्षेत्र की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया था। घुटनों तक लोगों के घरों पे पानी था। इतना ही नहीं, बल्कि रायपुर के कई ऐसे थाना है जिसमें आजाद चौक थाना, उस आजाद चौक थाने के भीतर भी पानी घुसा। थानेदार के कक्ष में घुटने तक का पानी था। इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है और यह संभवतः राजधानी रायपुर में पहली बार देखने को मिला कि महज 2 दिनों की बारिश में इस तरह की स्थिति देखने को मिली। ऐसे में नगर निगम को लेकर के सवाल भी खड़े हुए। उसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई। चूंकि 6 जुलाई को रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा भी आयोजित की गई थी। इस दौरान विपक्ष के जो पार्षद हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं रायपुर की इस बदहाल स्थिति को लेकर के सवाल उठाए गए थे और जमकर गहमा गहमी की स्थिति सदन के भीतर भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अब निगम के अधिकारियों के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर बीते दिनों राजधानी रायपुर की देखने को मिली थी वो बेहद हैरान करने वाली थी। सवाल भी उठ रहे थे कि मानसून से पहले क्यों नगर निगम ने व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की। बिल्कुल, और ये सवाल कोई पहली मर्तबा नहीं, हर बार इसी तरह के सवाल उठते हैं कि आखिरकार अगर बारिश होती है तो उससे पहले जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको बेहतर क्यों नहीं कर लिया जाता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।